विष्णु क्लासेज में फिर एक बार आप सभी को स्वागत है। और आज फिर पुनः लेकर आया हूं एक नई कहानी के साथ, एक मजेदार कहानी के साथ, और वह है 10th क्लास के संस्कृत के पाठ से जयदेवस्य औदार्य, यानी जयदेव का उदारता। यह ट्यूशन पाठ का जो पतली की था उससे है और पार्ट 2 है। यह आज जयदेव की उदारता के बारे में पढ़ेंगे। जयदेव संस्कृत के अंतिम महाकवि कहे गए। इनके पिता का नाम था भामादेव और बचपन ही इनके माता पिता जो थे वो स्वर्गवास हो गए थे। तो इनका जो पत्नी थी पद्मावती के जो पिताजी थे, उनके सपनों में आया कि आप अपने बेटी को जयदेव से शादी करा दीजिए, और इनके पैर के नीचे इनकी शादी हुई थी। ये सिलेबस में नहीं है, मैं बता दिया। अब क्या होता है, जो आपके 10th क्लास सिलेबस में कहानियां है उसको मैं ले चलता हूं। जयदेव गीत गोविंद के रचनाकार हैं, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है जयदेव के बारे में। आज से करीब 1300 ईस्वी में ये आसपास थे। तो एक समय की बात है कि वे तीर्थ यात्रा में रास्ते में चल रहे थे, जा रहे थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तो इनकी जो खास गीत गोविंद जो है बहुत प्रसिद्ध है। इनका जो महाभारत है, गीता जो है, गीता के बाद जो कृष्ण की राधा कृष्ण का जो भक्ति है उनके बारे में बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने विवेचना किया है, ख्याति प्राप्त की है इससे। तो होता क्या है इस कहानी में कि जयदेव तीर्थ यात्रा की ओर जा रहे थे। तो इनकी जो प्रसिद्धि थी, इनका जो नाम था पूरे देश में फैला हुआ था। तो जा रहे थे तो लोग इनको बहुत ही सम्मान दिया और धन भी दिया, इनको धन भी देते थे। जिसको जितना हो पाता था देता था, और देकर अपने आप धन कर देते कि ऐसे महात्मा को, ऐसे महाकवि को मैं कुछ दान कर रहा हूं। तो उस समय इस बात को समझ गए कि जयदेव को लोग धन दे रहा है, तो वहां पे लुंठिता माने चोर होता है। चोर उचक्का इस बात को समझ गए कि वो कुछ तो किया जाए, इनके पास ढेर धन है। वो भी कहा कि भेष बदल कर, यानी तीर्थयात्री के भेष में वो लोग भी साथ हो लिए। अब क्या होता है कि वो जंगल से गुजर रहे होते हैं। तीर्थयात्री के दौरान जंगल भी पड़ता था, वन था, तो उसमें गुजर रहे होते हैं। तो ये चोर देख रहा था मौका कि कब मार दे चौका। वो देख रहा था, उसमें जब 20 रास्ते में जाते हैं, निर्जन वन था। निर्जन का मतलब जहां जन नहीं हो, निपलस जन, जहां जन लोग नहीं है। उन्होंने मौका को देखकर जयदेव को पकड़ लिया और पकड़कर उनका जितना भी धन था छीन लिया, और छीनकर बता दूं उनको हाथ पानी पात काट दिया। पानी का मतलब हाथ, पाद बने पैर, हाथ पैर को काट कर एक कुआं में फेंक दिया और चंपत हो गया, भाग गया। उसके बाद कुआं में ये तो सेंसलेस हो गए थे, बेहोश हो गए थे, लेकिन होश जब आई तो जोर जोर से भगवान स्मरण करने लगे। वहीं पे उस समय का गोड का एक राजा था, जगह का नाम था गोड। वहां का राजा जो था वो लक्ष्मण सिंह अब उसी रास्ते से जा रहे थे। देखिए कि इसी की आवाज आ रही है, और दैव जोग से कर सकते हैं कि इस कुआं में पानी नहीं था। ये दैव जोग कर सकते हैं, उस कुआं में पानी नहीं था, नहीं तो इस कहानी को हम लोग पढ़ते भी नहीं। तो लक्ष्मण सेन जो था, गोड का राजा, अपने सेवकों के साथ गुजर रहे थे। तो देखा कि किसने चिल्ला रहा, पुकार रहा है, तो उनको निकाला गया। सेवक ने उसको निकाल कर राजधानी ले गया अपने गांव, और इनसे पूछते हैं कि कैसे हाथ पर कट गया जयदेव। नाम तो जानते ही थे लोग जयदेव, क्या बात है, ख्याति प्राप्त थी उनकी। बहुत तरीके से पूछा लक्ष्मण सेन ने, लेकिन जयदेव नहीं बता पाया। कि छोड़िए इन बातों को, बस हो गया। इनकी इस उदारता को देखकर, इनकी या जो साधु भाव को देखकर, सीधापन को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने अपने दरबारी पंडित बना लिया। दरबारी पंडित, हर राजा के पास कोई कोई पंडित रहा करता था जो विद्वान करता था, समय समय पर सलाह देना। ये दरबारी पंडित बन गए, रहने लगे। कुछ समय के बाद लक्ष्मण सेन ने एक क्या किया, पार्टी किया, उत्सव किया, जिसको हम लोग आजकल पार्टी बोलते हैं, उत्सव। और उत्सव में उन्होंने, उस उत्सव में भाग कौन कौन लिया? ब्राह्मण, साधु, भिक्षुक आदि आदि
सबको खाना खिलाते थे लक्ष्मण से। तो संजोग देखिए कि उस यह समझकर वो चारों लुंठिता था, जो चोर था, सब 4-5 जो भी थे, वो चोर भी भिक्षुक भेष में वहां पर पहुंच जाते हैं। दरबार में पहुंच गया कि मुझे भी धन मिलेगा, खाना खाएंगे, वहां पहुंच गया और यहां पर जाके आगे बैठा हुआ था। ये जो चोर था भाई, वो पहचान लिया कि अरे 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 ये तो वही जयदेव है जिसको मैंने हाथ पैर काट के कुआं में फेंक दिया था। यहाँ तो दरबारी पंडित बना हुआ है, काटो तो खून, उसको तो प्राण पे खिरू। फड़फड़ाने लगा, अब क्या होगा, हम तो अब राजा से पकड़ा देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये भी समझ गए कि यही तो था मेरा जो पैर काट लिया था, हाथ काट लिया था। ये भी भाप गए, जान गए कि यही है। उन्होंने राजा से निवेदन किया कि महाराज मेरी एक विनती सुना जाए, अगर आपकी इच्छा हो तो ये जो बैठे हुए हैं ये हमारे पुराने परम मित्र हैं। और उसको तो चुप चुप कर रहा है, चुप चुप क्या होने वाला है, एकदम घर कर्जा करो ना, कांप रहा है कि अब तो हम गए, कहां गए जेल, कहां सजा मिलेगा तो कहना मुश्किल। लेकिन देखिए हमारे महाकवि जयदेव गीत गोविंद की रचना कर वे कहते हैं, महाराज से रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज इसको धन दे दिया जाए। महाराज ने पास बुलाया और अथाह धन दिया और अपने सेवक से भी कहा, क्या कहा, ला दला दवा दा घरे पहुंचा दा। मतलब सेवक से कहा कि था प्रेम पूर्वक इसको घर पहुंचा दिया जाए। जी कहानी का क्यों सही से बदल रहा सर। अब उसके बाद यह सेवक जो है, सेवक इसको ले जाकर, उसमें सवारी होगी, बैलगाड़ी की होगी, तो ले जाकर उसको ले जा रहे हैं पहुंचाने के लिए पूरा धन दौलत। उसके बाद रास्ता में जो सेवक था उसको को तो भूल जाएगा, सोचा क्या पूछते हैं कि क्या बात है भाई, पूछते हैं उससे, अच्छा ये बताइए कि जो हमारे दरबारी पंडित जी हैं और तुम लोगों के बीच व्हाट इज रिलेशन, क्या रिश्ता है। वह दुष्ट प्रवृत्ति का चोर था, उन्होंने जो जवाब देता है, यही पर कहानी का उस पल के अंत होने वाला है। प्लीज ध्यान दीजिए, वो जो जवाब देता है कि नहीं जानते हैं। और ये जो आपका दरबारी पंडित है ना, ये दूसरे राजा के यहाँ ये थे, राजा थे, यह कर्मचारी थे, कर्मचारी। और क्या किया कि उन्होंने कुछ अपराध किया था, तो राजा ने इसको दंड दे दिया कि जाओ इसको क्या कर दो, खलास, मार दो इसको। हम लोग को वही मिला था, तो मैंने क्या किया कि इसको, इनको क्या किया, केवल हाथ पर दया करके हाथ पर केवल काट दिया और छोड़ दिया। तो यह जो, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी वहां से भाग आया, धन दे दिया कि हमारा पोल ना खुल जाए, इसीलिए धन देकर हमको जल्दी भगाया। ये बात था भाई, इसका कहानी है। जो ही बात को यह बोलता है चोर कि यह इसको कर्मचारी था और दंड देना था, इसको हमको जान से मारना था, तो बोले हाथ में छोड़ दे। जब ऐसा बोलता है ना, दैग जोक से जो धरती वो फट जाता है। सच्ची कहानियां है, जो कहानी मैंने पढ़ा हूं, धरती फट जाता है और सारे चोर उसी में क्या आते हैं, क्या जाते हैं, जमीन में दब जाते हैं और मारे जाते हैं। अब सेवक तो देखकर दंग रह गया, वो गिरते पड़ते दौड़ते हुए जाता है, एकदम कहा जाता है भाई राजा के पास जाता है और पूरी कहानी सुनाता है कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ। जयदेव वहीं पर थे, जयदेव पूरी कहानी को समझ गए और अपने माथा ठोक लिए, हाय ये मैंने क्या किया। मैंने तो सोचा था कि ये गरीब लोग है, चोरी करता है, मैं ऐसा धन दे दूं ताकि कभी यह चोरी ना करेगा। इसके लिए पाप कर रहा है ना, धन के लिए तो पाप कर रहा है, लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया। मैं क्या कर दिया, बहुत पश्चाताप करने लगे और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान उन सभी को सदगति देना, उन्होंने जो गलती किया है उसको सदगति प्राप्त हो, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा कहानी है भाई, जो ऐसा बोलते हैं, उदारता दिखाते हैं, जो ही संयोग बस भगवान की कृपा से, ईश्वर कृपा से, कृष्ण मुरारी जिनका भक्त थे, कन्हैया की कृपा से उनका पुनः स्वतः हाथ पैर आ जाता है। जी हाँ, उनका स्वतः हाथ पैर चला आता है इनकी उदारता को देखकर। और यह जयदेव उदारता से राजा दंग देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि मैं भी धन हो गया कि मेरे यहाँ ऐसा महान विद्वान, महान पंडित जो है ये हमारे दरबार में है।
और इनकी उदारता को देखकर आज हम सभी इस कहानी को पढ़ रहे हैं। ऐसे थे हमारा जयदेव। तो उदारता कभी कभी दिखानी चाहिए। निश्चित तौर पर यह कहानी से मिल रहा है कि अगर कोई गलती करता है तो उदारता भी पेश करनी चाहिए। तो ये कहानी ही समाप्त होती है और निश्चित तौर पे आप लोगों को यह कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। और जयदेव जो हमारे भारतवर्ष के जो महाकवि है, संस्कृत के अंतिम कवि रहे हैं, इनकी कृति जस हम लोग फैलाए और उम्मीद है कि इस कहानी को आप लोग संस्कृत के बुक से लिया गया, लेकिन इस कहानी को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग इसको सुन सके, समझ सके। इसको लाइक कर दीजिए और आपको लगता है कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए, नहीं किए तो कर देना चाहिए। और फिर इसी तरह से और कहानियां मजेदार लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।